एरे बनाते हैं। तो एरे में क्या होता है कि हमने किसी का भी नेम लिख दिया, है ना, शुभम कर देता हूँ, ठीक है, हमने नेम लिख दिया, या फिर हमने फिर उसकी हमने लास्ट नेम भी लिख दिया, शर्मा। देन उसके बाद हमने उसकी एज भी लिख दी कि एज 30 है उसकी, ठीक है। पर अभी हम अगर चाहें तो हमको हमको ये नहीं पता ना कि ये नाम ही है, मतलब हमको पता है बट प्रोग्राम को थोड़ी पता है कि ये नाम ही है या फिर ये लास्ट नेम ही है या फिर ये एज ही है ना। तो अगर उस टाइप का हमको डेटा रखना है तो हमको बनाने पड़ेंगे फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सेम हमारा एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू करके, यहाँ पर अब लगते हैं करली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट में लगते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कीज़ भी दे सकते हैं और वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अभी एरे में क्या हो रहा था कि मैं वैल्यू दे पा रहा था, है ना, डायरेक्ट मैंने नेम की फर्स्ट नेम की जगह पर शुभम दिया, लास्ट नेम की जगह पर शर्मा दिया, देन एज की जगह पर 30 दिया। बट यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर आता है कॉलन, देन उसकी वैल्यू, तो शुभम, देन आता है कॉमा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, तो लास्ट नेम कैमल केस में लिखते हैं तो फर्स्ट स्मॉल, देन शर्मा, देन एज 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कीज़ को भी कि जो फर्स्ट नेम है वो शुभम है, जो लास्ट नेम है वो शर्मा है, एंड जो एज है वो 30 है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, तो ओबीजे, देन डॉट करके हम कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो डॉट लिख रहा हूँ तो मुझे सजेशंस भी आ रहे हैं। देन फर्स्ट नेम, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा, है ना, शुभम प्रिंट हो गया। देन अगर सेम लास्ट नेम भी करना है तो लास्ट नेम, देन एज भी करना है तो एज लगा सकते हो। हाँ यहाँ भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तुमको एक में प्रिंट करवाना है एक में करवा सकते हो, दो में करवाना है दो में करवा सकते हो। यहाँ पर और कुछ स्ट्रिंग लिखनी है वो भी लिख सकते हो, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसा कर लो, ठीक है। तो शुभम शर्मा 30, ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। देन उसके बाद अगर मुझे कोई फंक्शन डालना है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। जैसे जहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। जहाँ पर मुझे लास्ट नेम की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम। पर मुझे फुल नेम अगर लिखना है तो मुझे फिर ये इतना बड़ा चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पर इसके बाद कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था, बट उसके बाद भी मुझे कुछ देना है तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा लगा लगा के एक्सेस करते हैं यहाँ, तो कॉमा लगाया। देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कोई भी की का नाम लिखना है, जो भी हमको फंक्शन का नाम रखना है, तो मैंने रख दिया नेम या फिर फुल नेम रख देते हैं, ठीक है, फुल नेम। देन उसके बाद यहाँ पर हमको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन। देन उसके बाद हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर पूरा फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो फंक्शन मुझे लिखना है कि पूरा नेम चाहिए मुझे, है ना, तो ये रिटर्न कर देगा। अभी रिटर्न क्या क्या करवाना है आपको, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों साथ में करवाने हैं रिटर्न। तो हम एक स्ट्रिंग नहीं लिखते, हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। तो अब देखो ऐसे डायरेक्ट में फर्स्ट नेम लिखूंगा तो नहीं आएगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम मुझे लिखना पड़ेगा। दिस का मतलब है कि वही ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखता ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम तो आता, है ना। बट ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर उसी ऑब्जेक्ट को बताना है तो मुझे दिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, देन हमको एक स्पेस चाहिए बीच में, तो एक खाली स्पेस
ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट नेम चाहिए हमको, फिर से दिस डॉट लास्ट नेम आएगा, ठीक है। तो हमने बना दी एक मेथड। तो अब इस मेथड को मुझे कॉल करना है तो कैसे करेंगे, सेम। अब इन दोनों को हटा देते हैं, हम सिर्फ एक को कर देते हैं या फिर नीचे करते हैं इसके। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे डॉट फुल नेम। तो फंक्शन नेम, एक मिनट, यहाँ पर मुझे फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो शुभम शर्मा 30 सेम प्रिंट होगा। अगर मैं ऐसा प्रिंट करता हूँ तो फिर वो हमको बता देता है कि ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नाम है फुल नेम। तो हमको पैरेंथेसिस लगाने कभी भी फंक्शन को जब भी कॉल करना है। तो ये हमारा हो गया शुभम शर्मा 30। इसके बाद अगर मुझे कुछ ऐड करना है इसमें, ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि हमको नाम लिखना है उसका, ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट लिख के न्यू प्रॉपर्टी मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो क्या ऐड करें, आईडी ऐड कर देते हैं। तो आईडी इक्वल टू 1 2 3। तो अब मैं आईडी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट। अब देखो मुझे आईडी भी आ रहा है सजेशन में, है ना। तो हम ये सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तो फुल नेम हम कर देते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगा के ओबीजे डॉट आईडी, ठीक है। तो आईडी आ गई। तो ऐसे करके हम कितने भी एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। देन अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए क्या होता है, डिलीट, ठीक है। तो मुझे लेट्स सपोज कुछ डिलीट करना है, तो क्या डिलीट करें, एज डिलीट करना है, तो उसके लिए होता है डिलीट, ठीक है, डिलीट। देन उसके बाद ओबीजे डॉट एच, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, पूरा ऑब्जेक्ट हम प्रिंट कर देते हैं। तो देखो एज नहीं आई है ना, एज हो गई है डिलीट, ठीक है। फर्स्ट नेम आया है शुभम, लास्ट नेम आया है शर्मा, फुल नेम वाला फंक्शन भी आया है हमारा। देन उसके बाद आईडी भी आई है, बट एज नहीं आई। अगर मैं ये लाइन को हटा दूँ तो देखो अभी एज आई है, बट हमने उस एलिमेंट को, उस की को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट फंक्शन से डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ, देन उसके बाद ठीक है, मेथड भी बोल सकते हैं हम, फंक्शन भी बोल सकते हैं उन चीज़ों को।
इतना क्लियर है? अभी कुछ भी डाउट है इतने में? इसको कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है दिस। तो हमने देख लिया कि उसी ऑब्जेक्ट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन भी हमने देख लिया है ना, कि जब भी हमको उसके अंदर कोई भी फंक्शन अगर हमको डालना है तो हम ऐसे डाल सकते हैं। इनको मेथड ही बोलते हैं, और आगे भी हम एक मेथड और देखेंगे। देन इसके बाद टू अपर केस या लोअर केसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे नेम है तो मैंने पूरा अपर केस में नहीं लिखा है, बट मुझे अपर केस में अगर प्रिंट करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। जैसे कंसोल डॉट लॉग obj डॉट फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस शुभम जो आया पूरा अपर केस में है। सेम ऐसे लास्ट नेम को भी कर सकते हैं। तो obj डॉट लास्ट नेम डॉट टू अपर केस। और अगर कोई भी फंक्शन हम लगा रहे हैं तो उसमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, है ना, तभी फंक्शन कॉल होगा। शुभम शर्मा, ठीक है। सेम ऐसे अगर लास्ट नेम यूज़ कर लोअर केस यूज़ करना है तो लोअर केस यूज़ कर सकते हैं। शुभम शर्मा, ठीक है। किसी भी चीज़ को करना हो तो उसकी पहले ऑब्जेक्ट का नाम, देन उसकी की, देन उसके बाद वो फंक्शन जो भी हमको लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हमको एरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो देखते हैं। तो लेट ओबीजे हमारा है, हम दूसरा बनाते हैं, लेट एम्प्लॉय इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम करली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एरे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर लिख देंगे जो भी नेम हमको देना है। तो क्या नाम लिखूँ बताओ, किसी भी एक का नाम बताओ तुम में से। नीलेश, नीलेश, क्या सही है ना, नीलेश, मंगलेश, मंगलेश, देन उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम बताओ। कॉमा लगेगा, देखो ऊपर हमने कॉमा नहीं लगाया तो यहाँ पर एरर आने लग गया, तो कॉमा यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। देन उसके बाद एज कर देते हैं हम लोग फिर से, कितनी, 32। एज को तो नंबर में देना है हमको, स्ट्रिंग में देना है 32। देन उसके बाद आईडी, आईडी तो वैसे फर्स्ट पे देनी चाहिए हमको, ठीक है, 1 दे देते हैं। देन उसके बाद सैलरी हमको देनी है 150 रुपया देंगे। हमने बना दिया। देन इसको अगर हमको एरे में कन्वर्ट करना है तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तो एक एरे बनाना पड़ेगा, मतलब एरे का वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा जिसमें हमको स्टोर करवाना है। तो मैं बनाता हूँ वैल्यूज़। वैल्यू नाम से तो नहीं रख सकते हम लोग, क्या करते हैं ओबीजे वैल्यू रखते हैं। मतलब सारी वैल्यूज़ हमको स्टोर करवानी है एरे में। पहले कीज़ बनाते हैं, पहले कीज़ को स्टोर करवाते हैं, देन हम वैल्यू को रखते हैं। ओबीजे कीज़ इक्वल टू, हमको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट
अब ऑब्जेक्ट का नाम मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो नाम बनाया वो हमको रियल ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, कैपिटल ओ करके हम लिखेंगे अगर तो वो कीवर्ड आ जाएगा। तो अभी हम कीज़ के लिए बना रहे हैं, मतलब ये जो एरे है इसमें सारी कीज़ स्टोर होगी हमारी जो भी है, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आईडी, सैलरी, ये स्टोर होगी। तो डॉट कीज़, इसके बाद क्या होता है, हाँ ये हमने कर दिया इतना। देन उसके बाद किस ऑब्जेक्ट की हमको लेनी है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना, या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक तो एम्प्लॉय है हमारे पास, देन उसके बाद ऊपर ओबीजे था, तो एम्प्लॉय वाले की लेनी है हमको, तो फिर यहाँ पर हमको देना पड़ेगा कि किसकी हमको लेना है ना, किसकी कीज़ हमको लेना है। तो एम्प्लॉय की लेना है, तो एम्प्लॉय। तो अब ये जो है ओबीजे कीज़, ये बन चुका है एक एरे, ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू है, तो हम प्रिंट करवा के रखते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे कीज़, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है, इसको रन करते रहे तो देख जो जो कीज़ थी वो सारी आ चुकी है हमारे पास। फर्स्ट नेम आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, एज आ गया है, आईडी आ गया है, सैलरी आ गया है ना। हाँ, तो ये सारी कीज़ हमारे पास आ गई। अब सारी वैल्यूज़ अगर हमको लेनी है तो कीज़ की जगह पर आ जाएगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए भी हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट ओबीजे वैल्यूज़ इक्वल टू, फिर से ऑब्जेक्ट कीवर्ड का हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। की वाला वैसे इतना काम नहीं आता है, बट वैल्यूज़ वाला ज़्यादा काम आता है। वैल्यूज़, देन यहाँ पर सेम हमको उसकी देना पड़ेगी किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमको लेनी है। तो हमको एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट की लेनी है, तो एम्प्लॉय। मतलब देखो अभी तक हमने इतना लिखा है, इसमें हमने कहीं पर भी बताया कि हमको किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेनी है, नहीं बताया। तो हमको वो बताना तो पड़ेगा कि इस ये जो वेरिएबल है इसमें किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के रूप में बता देंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया है ना, पैरेंथेसिस लगा मतलब वो एक फंक्शन हो गया। एंड फंक्शन के अंदर बीच में जो भी हम लिखते हैं पैरेंथेसिस के, वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो हमको यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देना है इसको, तो आर्ग्यूमेंट में हमको ऑब्जेक्ट देना है जिस भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेनी है। देन उसके बाद इसको भी प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे वैल्यूज़। देखो तो वैल्यू हमारे पास आ गई, नीलेश यादव 32, और जो जिस फॉर्मेट में थी उसी फॉर्मेट में आई है। मतलब ये दोनों स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग आई है, देन ये नंबर्स थे तो नंबर्स में आए, इंटीजर थे तो इंटीजर में आए। देन इसके बाद अगर कोई इंडेक्स हमको सिलेक्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर मैं सेम इंडेक्स देता हूँ। 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स एरे का, तो 0 पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम नीलेश, फर्स्ट नेम आ गया, देन नीलेश आ गया। ऊपर वाले कंसोल को हम कमेंट करते हैं क्योंकि वो फिर मिक्सअप होता है तो फिर समझ में नहीं आती चीज़, या फिर हम एक सेपरेटर लगा देते हैं, इन चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम आ गया, देन लास्ट नेम आ गया, ठीक है। देन अगर हमको आमने सामने चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट नेम देन उसके सामने हमको नीलेश चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तुम बताओ, है ना, एक ही कंसोल में हम दोनों की वैल्यू दे देंगे। तो ओबीजे कीज का 0 इंडेक्स, देन ओबीजे वैल्यू,
का 0 इंडेक्स है ना, तो ऐसे साथ में वैल्यूज आ जाएगी। तो फर्स्ट नेम नीलेश है ना, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो जहाँ पर हमको वैसे कीज़ को भी प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पर हम ऐसे एरे में कन्वर्ट करके कीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं ना हमको कीज़ को प्रिंट करवाने का। मतलब फर्स्ट नेम अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो वैसे नहीं करवा सकता ना, जब भी मैं लिखूंगा कि ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम तो उसकी वैल्यू ही आएगी, की तो आएगी नहीं। या फिर मैं वो लूप लगाता हूँ जो हमारा मैप वाला जो होता है, या फिर फोर ऑफ या फोर इन होता है, तो उसमें हम कीज़ को कर सकते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर हमको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद जेसन, जेसन पता है ना क्या होता है। जेसन जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। मतलब ये काम किस में आता है, ये एक फॉर्मेट है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही, जो कि टेक्स्ट को फीड करने का काम आता है। जब भी हमको कहीं से वैल्यूज़ को, मतलब डेटा को लेना है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम आता है ये, ठीक है। तो अगर हमको सर्वर से क्लाइंट पे कोई डेटा भेजना है तो भी हम जेसन के थ्रू भेजते हैं, और अगर हमको क्लाइंट से कोई डेटा सर्वर पर भेजना है तब भी हम जेसन के थ्रू ही भेजेंगे। अब क्लाइंट से, अब इसका एग्जांपल क्या हो गया कि जैसे आपने अभी अमेज़ोन देखा था, है ना, तो अमेज़ोन पे जो आपको डेटा आ रहा है वो सर्वर से आ रहा है, तो वो जेसन फॉर्मेट में ही आ रहा है। देन आपको डिस्प्ले हो रहा है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया कि वहाँ से यहाँ पर आने वाला है ना। अब क्लाइंट से सर्वर पर कैसे जा रहा है, तो आप एक सेलर हो, ठीक है, आपने सेलर वाला एक अकाउंट बनाया, देन आपने अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करोगे उस पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह डालोगे, प्रोडक्ट का प्राइस डालोगे, वो सब डेटा भी तो सर्वर पर जाकर स्टोर होगा, वो आपके लैपटॉप में थोड़ी रहेगा। तो आप जब वो चीज़ें डाल रहे हो तो यहाँ से भी तो वहाँ जा रहा है, तो वो भी जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर ही जाता है, ठीक है। तो वो जेसन का है, तो जेसन हम कभी बाद में पढ़ेंगे। मेन अभी जो इसका है ऑब्जेक्ट का वो देखते हैं। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग, तो इसके लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट करके लिखते हैं CL console.log देन जेसन डॉट, जेसन हमेशा कैपिटल में लिखेंगे हम पूरा, है ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और किसको स्ट्रिंगिफाई करना है वो हमको देना पड़ेगा, तो हमको एम्प्लॉय को अगर करना है तो एम्प्लॉय, तो देखो पूरा ये जो है स्ट्रिंग में आ चुका है हमारे पास। तो सेम ऐसा का ऐसा हम वहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे हम एक इंडेक्स जो HTML है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, देन यहाँ पर एक बनाते हैं div डॉट डिस्प्ले, ID से ले लेते हैं div हैश डिस्प्ले, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको खाली छोड़ते हैं और इसमें हमको डेटा को फीड करवाना है। इसको कर लेते हैं लाइक, देन इसके बाद हमारी स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। तो अब अगर मुझे इस एलिमेंट में कोई भी डेटा अगर फिट करवाना है या फिर जावास्क्रिप्ट से इस एलिमेंट को मुझे कुछ भी करना है, तो इस एलिमेंट को मुझे पहले गेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो गेट भी हम एक वेरिएबल में कर पाएंगे, तो लेट एक वेरिएबल हमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेट डिस्प्ले नाम से बना लेते हैं, डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरा हमारा डॉक्यूमेंट ही है, ये जो पूरा है हमारा डॉम वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में से हमको लेना है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट, अब ID मतलब एलिमेंट को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम ID का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय ID, ये पूरा कैमल केस में लिखा हुआ था एक ही बार में कि गेट देन एलिमेंट बाय ID, ठीक है। देन हमको यहाँ पर उसकी ID देनी होती है, देन स्ट्रिंग में ही ID देनी होती है, मतलब कोड के अंदर।
तो कोड के अंदर उसकी आईडी क्या रखी थी हमने, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमने रख दिया, देन सेमी कॉलन। तो अब ये जो डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले वेरिएबल हमने बनाया, उसमें ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये आ चुका है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ फंक्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे अगर मुझे इस डिस्प्ले वाले एलिमेंट में कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, हमने नाम ही डिस्प्ले रख दिया उसका, तो डिस्प्ले वाले में कुछ भी डिस्प्ले हमको करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे, डिस्प्ले डॉट इनर HTML। दो चीज़ें रहती है हमारे पास, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम जब देखेंगे तब पढ़ेंगे, या फिर अभी बता दूँगा। तो अभी डॉट इनर टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इक्वल टू में हमको क्या रखना है, पूरी स्ट्रिंग, तो फिर से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और किसको, एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय तो देखो जो हमारा वो एलिमेंट था उसमें ये पूरी स्ट्रिंग बन के आ चुका है, ठीक है। अब ये करली ब्रैकेट वगैरह सब स्ट्रिंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें तुम कुछ भी मतलब कर नहीं सकते हो, ये एक टेक्स्ट ही लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करता हूँ अगर इधर से, स्टाइल डिस्प्ले, या फिर डिव से ही कर लेते हैं, अभी तो एक ही है हमारे पास, डिव डॉट फॉन्ट साइज ठीक है। तो इस डिव का मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा वो उसमें लगेगी, देखो बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, देन उसके बाद कलर अगर मैं चेंज करूँ तो कलर भी उसका चेंज हो गया। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर जो हमने खाली छोड़ा है, तो हमने जावास्क्रिप्ट से क्या करा कि इस जगह पर ये वाली चीज़ डाल दी, पूरी जो भी एम्प्लॉय का स्ट्रिंग वाला वर्जन है वो पूरा हमने उस जगह पर डाल दिया। तो इनर टेक्स्ट का मतलब तो ये हो गया, डिव के अंदर डिव बना के करेंगे तो बॉक्स में आएगा, मतलब तो बॉर्डर लगा दो, हाँ देखो यहाँ पे डिव को ही बॉर्डर लगा दो ना, डिव के अंदर डिव डाल के तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको ही अगर बॉर्डर दोगे तुम तो बॉक्स बन ही जाएगा ना। ये बन गया बॉक्स। अब इसकी वेट कम करोगे तो छोटा बॉक्स बन जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर है जैसा तुमको रखना है। तो इनर टेक्स्ट में क्या हुआ कि टेक्स्ट आ रहा है पूरा वैसा का वैसा, है ना। देन अगर मैं यहाँ पर कहूँगा जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि देखो अब मुझे अगर स्ट्रिंग के अंदर कभी भी जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो कैसे लिखते हैं पता है, मतलब ऐसे डबल कोट या फिर सिंगल कोट या फिर बैकटिक, इनके अंदर मुझे अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, तो देखो इन दो के अंदर तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, पर हम बैकटिक के अंदर लिख सकते हैं। बैकटिक जो होता है हमारा टैब के ऊपर वाला बटन जो होता है, ठीक है, तो बैकटिक के अंदर लिख सकते हैं हम। कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट नेम था वो भी, या फिर एम्प्लॉय का यूज़ कर लेते हैं, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम मुझे दोनों लिखना है और एक स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, मतलब स्पेस देनी होती है हमको एक, है ना। तो वैसे अगर देना है तो कैसे देंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, देन इसके अंदर हम लगाएंगे बैकटिक, ठीक है। कोट या फिर डबल कोट लगाऊंगा तो उससे काम नहीं करेगा, देखो डबल कोट लगाते हैं पहले। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, अब देखो कोई भी हमको जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखना होता है तो सबसे पहले लगता है डॉलर, देन उसके बाद करली ब्रैकेट। तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक हमारा जो भी वेरिएबल वगैरह है वो हम लिख सकते हैं, या फिर जो भी हमको मतलब जैसे पूरा ये फंक्शन हमको लिखना है, पूरी ये लाइन जेसन वाली हमको लिखना है, तो ये भी इसके अंदर ही लिख सकते हैं। मतलब इसके अंदर अगर हम लिखेंगे तो वो उसको जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि डबल कोट वगैरह में क्या होता है, टेक्स्ट आता है, स्ट्रिंग आती है, तो वो उसको एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है। जैसे अभी डबल कोट के अंदर वो टेक्स्ट ही ले रहा है उसको, तो मैं अगर एम्प्लॉय लिखूँ, देखो अभी सजेशंस भी नहीं आ रहे क्योंकि वो टेक्स्ट ले रहा है उसको, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, तो अभी तो स्ट्रिंग ही है, देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट, क्या प्रॉब्लम है इसको, डॉक्यूमेंट इस पर क्यों एरर देगा, इस वाली लाइन पे क्यों एरर दे रहा हूँ। तो अभी के लिए कमेंट करते हैं।
देखो क्या हुआ, सेम वैसा का वैसा जो हमने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो गया, मतलब वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर मैं सिंगल कोट भी लगाऊँ, देखो अगर मैं सिंगल कोट लगाता हूँ तब भी वो सेम ही प्रिंट करेगा, है ना। बट अगर मैं बैक टिक लगाता हूँ तो देखो क्या होता है, देखो अब वो उसको ट्रीट कर रहा है जावास्क्रिप्ट की तरह। तो अब मैं इसके बाहर मुझे जो भी लिखना है ना, हेलो लिखना है मुझे, तो मुझे कहीं प्लस कॉमा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको स्ट्रिंग की तरह वो ट्रीट करेगा, बट जो भी मैंने डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा है उसको जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो देखो नीलेश हेलो, है ना। तो जब भी हमको एक पूरी स्ट्रिंग के अंदर ही हमको जावास्क्रिप्ट लिखना होगा तो हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, और उसके लिए फिर हमको बैकटिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सिंगल कोट या डबल कोट में वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो अभी हमको नाम लिखना था पूरा, तो अभी स्पेस देने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था पहले कि प्लस प्लस लगाना पड़ रहा था, देन स्ट्रिंग के अंदर स्पेस देनी पड़ रही थी, जैसे हमने ऊपर दी भी है, ऊपर दी है यहाँ पर पूरा हमने प्लस प्लस लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अगर बैकटिक के अंदर हम लिखते तो हमको नहीं लगाना होता, जैसे यहाँ पर हम करके देखते हैं। तो एक स्पेस हमने दे दी, यहाँ से एक स्पेस दे दी क्योंकि नाम के बीच में हमको एक स्पेस चाहिए, देन फिर से डॉलर करली ब्रैकेट, देन एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर सजेशंस भी आ रहे हैं, अगर मैं बैकटिक के अंदर लिख रहा हूँ तो सजेशंस भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, देखो बीच में स्पेस आ गई, है ना। तो बैकटिक के अंदर हम पूरी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, देन हमको जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो हम डॉलर और करली ब्रैकेट के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखें आज के लिए, है ना, फिर कल करते हैं आगे का।